जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेस्ट साथी पर। दोस्तों, मैं किशोर कुमार एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ आप सभी के समक्ष एक नए अध्याय के साथ। हमारा आज का जो अध्याय है वो होगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के अंतर्गत हम लोग उसका शुरू से हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ था। उसके फिर बाद देखेंगे कि जो महात्मा बुद्ध की जीवनी थी, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे महात्मा बुद्ध, उनकी जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। उनके जीवन का जो प्रारंभिक जीवन था वो किस प्रकार का था, कहाँ उनका जन्म हुआ था, फिर उसे ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई थी, ज्ञान प्राप्ति के बाद उसने क्या किया, इस विषय में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो दुनिया को उसने जो संदेश दिया, उनके जो उपदेश हैं, उसके विषय में पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म के जो साहित्यिक जो ग्रंथ हैं, बौद्ध धर्म ने साहित्य के विषय में क्या क्या दिया है हमें, हमारे समाज को, हम उस विषय में पढ़ेंगे। देखेंगे कि कौन कौन से साहित्य हैं बौद्ध धर्म के और उसके लेखक कौन कौन हैं और उस ग्रंथ में क्या क्या बातें लिखी हुई है। इसको करते हुए हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म के कला क्षेत्र के संबंध में बौद्ध धर्म का जो योगदान है, इस संबंध में हम लोग देखेंगे। इसमें देखेंगे कि उसने कला के क्षेत्र में क्या योगदान दिया, भाषा संस्कृति के क्षेत्र में क्या योगदान दिया, और यदि उनके कोई योगदान है तो उसके संबंध में हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि भारत में बौद्ध धर्म का जो प्रसार है इतनी तेजी से कैसे हुआ था, वे कौन कौन से हैं। पहले तो हम पहली बार देखेंगे कि बौद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ था। फिर देखेंगे कि बौद्ध धर्म के प्रसार जो है वो इतनी तेजी से कैसे हुआ था, वो कौन कौन से कारक थे जिसके कारण बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था भारत में और उसके बाहर भी। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म का उस समय विभाजन भी हो गया था, तो विभाजन क्यों हुआ था, विभाजन हुए थे तो कुछ संप्रदायों में विभाजित हो गया था, तो अलग अलग संप्रदायों की उनकी क्या क्या विशेषताएं थी। फिर हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म का जो एक संप्रदाय था, महायान संप्रदाय, उसमें एक बोधिसत्व की अवधारणा विकसित हो गई थी। ये बोधिसत्व क्या है, कौन कौन से बोधिसत्व हैं, उन्हें बोधिसत्व क्या कहा जाता है, उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, हम इस पर भी टिप्पणी करेंगे। प्रीलिम्स के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इस पर प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं बोधिसत्व के बारे में। अवलोकितेश्वर क्या है, पद्म पानी क्या है, ये किस धर्म से संबंधित हैं, ये सब इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि भारत से जो बौद्ध धर्म का पतन हो गया था, उनके क्या कारण थे, वे कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से बौद्ध धर्म का पतन हो गया था। इसमें बहुत सारे सामाजिक आर्थिक कारण हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो भी कारण है हम लोग आज के सेशन में देखेंगे उसे। इसके बाद देखेंगे कि हम उस समय के जो षड दर्शन कहते हैं, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म के साथ और सारे धर्म थे उस समय प्रचलित थे, तो उस धर्म के विषय में भी देखेंगे उस समय। और उसके जो संस्थापक है इसके विषय में भी हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे कि उसके संस्थापक कौन कौन से थे। मतलब उस समय षट दर्शन था, बौद्ध और जैन के अलावे एक हिंदू तो था ही, और इनके अलावे 6 दर्शन और भी थे जो उस समय के समाज में प्रचलित था। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग इसी पर बातचीत करेंगे। बढ़ते हम अपने सेशन की ओर। हमारा जो पहला टॉपिक था बौद्ध धर्म का परिचय, तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं अपने अध्याय की ओर। बुद्ध क्या है, बुद्ध का एक अर्थ होता है जागृत व्यक्ति। बुद्ध का अर्थ होता है एक जागृत व्यक्ति ही। बौद्ध धर्म ये बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित एक भारतीय धर्म या दार्शनिक परंपरा है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति 6ठी शताब्दी बीसी में हुई थी। 6ठी शताब्दी बीसी यानी कि ईसा पूर्व में हुई थी, और ये जैन धर्म के समकालीन धर्म था। जब जैन धर्म भारत में प्रसार कर रहा था अपना, तो उसी समय इस धर्म की भी उदय हुई थी, और दोनों धर्म समानांतर रूप से अपने अपने धर्म का प्रचार किया था। ठीक है, एक श्रवण परंपरा के रूप में। ये श्रवण परंपरा क्या होती है, ऐसी परंपरा होती है कोई भी धर्म जो घूम घूम कर अपने धर्म का प्रचार करे आंदोलन के रूप में, वही श्रवण परंपरा कहलाती है। ठीक है, इनका उदय कहाँ हुआ था, पूर्वी गंगा के मैदान में। पूर्वी गंगा कहाँ पर, बिहार बंगाल का जो क्षेत्र है वहां पर कहा जाता है इसको। और फिर धीरे धीरे यहाँ से पूरे एशिया में फैल गई थी। ठीक, वर्तमान में ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म है। बौद्ध धर्म के उदय के क्या क्या कारण थे, हमने पिछले सेशन में भी बातचीत किया था कि जैन धर्म के क्या उदय थे। तो हमने जैन धर्म का जब अध्ययन कर रहे थे तो उसमें देखा था कि उसके बहुत सारे सामाजिक कारण थे। ठीक, आर्थिक कारण थे बौद्ध धर्म के उदय के, उसके राजनीतिक कारण थे। फिर हमने देखा था कि उसके जो धार्मिक सांस्कृतिक कारण हैं ये भी थे। सेम वही कारण यहाँ भी था, क्योंकि दोनों धर्म जो था उस समय की जो समाज में विसंगतियां आ गई थी उसके विरोध में शुरू हुआ था।
बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के दोनों, तो उनके कारण भी दोनों एक समान ही थे। पहला सबसे बड़ा कारण तो यही था कि जो ब्राह्मण धर्म में जो बुराइयां थी, क्या बुराइयां थी कि जो उस समय 4 वर्णों में जो बँटा था उस समय का समाज, उसके विरोध में पहला जो विरोध किया था, उस समय क्षत्रिय समाजों ने किया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्षत्रिय जो थे उन्होंने विरोध किया था। किसका विरोध किया था? ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों का, उनके कर्मकांडीय वर्चस्व का विरोध किया था। ठीक है। साथ ही साथ ये दोनों के दो जो ब्राह्मण धर्म थे उसमें बलिदान प्रथा, उसमें कर्मकांड और बलिदान प्रथा बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही थी। यदि इस तरह की बलिदान यदि बढ़ती जाएगी तो फिर कृषि जो उस समय फैल रहा था, इस कृषि के लिए बैल कहाँ से आए? जब गौ वंश और बैल वंश की जो हत्या कर दी जाएगी बलि प्रथा में, तो फिर ये कृषि कैसे हो? ठीक है। तो इनको बचाने के लिए ये बौद्ध और जैन दोनों ने ही बलिदान के खिलाफ, एक ने तो जैन धर्म का हम जानते हैं कि इन्होंने हिंसा पर बहुत जोर दिया था। ठीक है। इसमें भी हिंसा और बहुत सारे ऐसे इसने उपदेश दिए जिसके आधार पर दोनों ने दोनों ही बलिदान के खिलाफ, दोनों धर्मों ने बलिदान के खिलाफ आवाज उठाई थी। फिर इसका जो है इसी जो इनका जो कदम था, इसी का किसान वर्गों ने बहुत ही स्वागत किया था और बहुत ही जोरों शोरों से इस धर्म को अपना लिया था। तो ये एक दूसरा कारण था। दूसरा ये था कि उस समय समाज में बहुत सारे युद्ध हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं समाज अब तंग आ चुका था युद्ध की जो प्रवृत्ति थी उस काल की, क्योंकि उस समय हमने देखा कि जो ऋग वैदिक समाज था उस समय भी लड़ाकू प्रजाति के आर्य समाज थे। फिर उत्तर वैदिक काल में भी यही था। समाज भले ही अस्थायी, अब समाज अस्थायी जीवन और व्यापार के ऊपर आधारित होने लगा था। शहरी केंद्र स्थापित होने लगे थे, गांव तो उत्तर वैदिक काल से ही बसने शुरू हो गए थे। अब शहरी केंद्र उदित होने लगे थे। इसके लिए समाज में शांति की आवश्यकता थी। ठीक है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपको युद्ध रोकना पड़ेगा, और ये चीज जो थी इन्हीं का बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने बढ़ावा दिया था। यदि युद्ध रुकेगी तो फिर जो व्यापार व्यवसाय है, यानी कि व्यापारियों का, वैश्य और व्यापारियों का जो रोजगार होगा ये बढ़ेगी। तो फिर इन लोगों ने बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का संरक्षण देना शुरू किया। जो लोग समाज में शांति स्थापित करना चाहते थे उन्होंने बौद्ध जैन और जैन धर्म को अपना समर्थन देना शुरू किया। क्यों समर्थन देना शुरू किया? क्योंकि ये दोनों धर्म अहिंसावादी थे और दोनों युद्ध और शांति के, युद्ध के क्या करते थे? विरोध करते थे। ठीक है। तो इसलिए जो उस समय के जो समाज थे, इस समय वैश्य समाज ने भी इसको अपना लिया था। एक तो क्षत्रिय ने तो अपनाया ही था, दूसरा वैश्यों ने भी अपना लिया था। अब कृषि में उछाल आ गई थी, जिससे व्यापार, शिल्प उत्पादन, शहरी केंद्रों के विकास में मदद मिली थी। ठीक है। तो एक तो आपने देखा कि किसान वर्ग, वैश्य वर्ग और क्षत्रिय वर्ग, तीनों वर्गों ने इसे इसे अपनाया बौद्ध धर्म, जिसके कारण ये समाज में तेजी से अपनी गहरी पैठ बना ली थी और ये तेजी से उदय होने लगा। ठीक है। दोनों धर्मों ने शांति और अहिंसा को बढ़ावा दिया, इसलिए विभिन्न राज्यों के बीच युद्ध समाप्त हो सकते थे, व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिल सकता था। यही सब वो कारण थे। और हमने पिछले अध्याय में जो जब जैन धर्म पढ़ा था उसमें भी यही देखा था कि यही वो कारण थे, यही सब वो कारण थे जिसके कारण जैन धर्म की भी स्थापना हुई थी। तो बौद्ध धर्म की स्थापना के पीछे भी यही कारण था। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि बुद्ध का जो प्रारंभिक जीवन था, उसने अपने प्रारंभिक जीवन में क्या क्या हासिल किया था, इसके विषय हम लोग पढ़ेंगे। बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 बीसी में वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी, नेपाल में, लुम्बिनी ग्राम है और वहां नेपाल के आसपास ने जो हिमालय की तराई क्षेत्र है वहां पर हुआ था। शुद्धोधन के घर, शुद्धोधन इनके पिता का नाम था, और सिद्धार्थ के रूप में हुआ था। सिद्धार्थ यानी इसके बचपन का नाम था। ठीक है। जन्म के कुछ ही दिनों बाद उनकी माता का नाम था महामाया, जो निधन हो गया था उनका। तो जब माँ का निधन हो गया तो फिर इनका पालन पोषण किसने किया था? इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, इसने इसका पालन पोषण किया था भगवान बुद्ध का। ठीक है। 16 वर्ष की उम्र में ही, कम उम्र में ही उनका विवाह कर दिया गया था यशोधरा से। यशोधरा इनकी पत्नी थी। ठीक है। इनसे इनका विवाह कर दिया गया था और इन दोनों से इनका एक पुत्र उत्पन्न हुआ था और जिसका नाम राहुल था। ये इनके पुत्र का नाम था। प्रीलिम्स एग्जाम में इस तरह से जो इनके प्रारंभिक जीवन है, इस तरह से बहुत सारे डिटेल पूछे जाते हैं। ये सब फैक्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा। और प्रीलिम्स एग्जाम में जितने भी प्रीलिम्स और वनडे एग्जाम होते हैं इसमें बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है। फिर उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। ठीक है। क्या कर दिया? गृह त्याग कर दिया। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भगवान बुद्ध ने गृह त्याग कब किया था? तो 29 वर्ष की अवस्था में किया गया था।
गिरि त्याग की इस घटना को बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न में कि महाभिनिष्क्रमण क्या है, या बौद्ध ग्रंथ में किन चीजों को, किन घटनाओं को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग करने की जो घटना थी उन्हीं को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, ठीक। जब वो अपना महल छोड़ रहे थे तो अपने सारथी चन्ना और उनके घोड़े का नाम था कंथक, इसकी मदद से वो घर छोड़ दिया था। और ये कहानी तो हमने बताया कि ये घटना क्या कहलाई थी, महाभिनिष्क्रमण, या फिर इसी को हिंदी में कहा जाता है कि महान त्याग। 6 साल तक पहले तो भटकते रहे घर त्याग करने के बाद। इसी क्रम में वो पहले एक अलार कलाम नामक गुरु के पहुंचे, यहाँ से उसने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। इससे फिर वो संतुष्ट नहीं हुए, उसके बाद दूसरे गुरु के पास गए, और उद्दक रामपुत एक दूसरा गुरु था वहां पर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बुद्ध के जो प्रारंभिक 2 गुरु थे वो कौन कौन थे। तो एक तो ये था अलार कलाम, दूसरा उद्दक रामपुत इनके गुरु थे। यहाँ पर इनके साथ भी इसने क्या किया था, सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी, लेकिन इसे क्या हुआ, इसे संतुष्टि नहीं मिली, यहाँ पर इसे संतुष्टि नहीं मिली। फिर वो वहां से आगे बढ़े, आगे बढ़ने के क्रम में उसे 5 तपस्वी मिले। उसका नाम आप याद रखना, अस्साजी, महामना, वप्पा, बदिया और कोंडन्ना। ये 5 तपस्वी थे जो आगे भी इनसे मिलते हैं, इसमें शामिल हो गए, ठीक है। इनके साथ भी इसने तपस्या की, लेकिन यहाँ पर भी इसे ज्ञान प्राप्ति नहीं हुआ। 6 वर्षों बाद, यानी कि 29 में तो उसने गृह त्याग किया था, 6 वर्ष बाद, यानी कि अब 35 वर्ष हो चुके थे उनके। 35 वर्ष की आयु में अब वो गया पहुंचा। गया कहाँ था, उस समय के मगध साम्राज्य था वहां पर था, और निरंजना नदी के तट पर एक पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष जो अब ज्ञान प्राप्ति के बाद बोधि वृक्ष कहलाने लगा था, यहाँ पर उसे निर्वाण प्राप्ति हुई थी। निर्वाण यानी कि सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था तो वो बुद्ध कहलाए थे। इससे पहले वो गौतम कहलाते थे, सिद्धार्थ कहलाते थे, ठीक है। लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद वो बुद्ध कहलाए। बुद्ध यानी कि प्रबुद्ध व्यक्ति। बुद्ध किससे कहा जाता है, प्रबुद्ध व्यक्ति को, ठीक है। जिसने सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर लिया है उसे ही बुद्ध यानी कि प्रबुद्ध व्यक्ति कहा जाता है, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद वो अपने ज्ञान का प्रसार करने के लिए वहां से आगे निकले। जब वो गया से आगे निकला तो फिर उसने सारनाथ पहुंचा, और यहाँ पर उसने पहला उपदेश दिया था। यहाँ पर वही साथी थे जिसे वो छोड़ के आगे बढ़ गए थे। कौन से साथी थे, यही 5 साथी, अस्साजी, महानमना, वप्पा, बदिया, कुंडना। इन्हीं को सारनाथ में इन्होंने अपने पहली बार ज्ञान दिया था। पहली बार जो उन्होंने ज्ञान प्रसार किया था, इस घटना को बौद्ध ग्रंथ में धम्म चक्र परिवर्तन कहा गया। धम्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। फिर उन्होंने 80 वर्ष की आयु तक उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म का प्रसार किया। और 80 वर्ष की आयु में कुशीनारा में मल्लों का एक जनपद था, वहां पर इसे निर्वाण प्राप्ति हुई थी। निर्वाण यानी कि मृत्यु को प्राप्त हुआ था। इस घटना को बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज भी आपसे पूछी जा सकती है कि बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है, महापरिनिर्वाण का मतलब बुद्ध का मृत्यु हो जाना, बुद्ध का मृत्यु हो जाना। उनके अंतिम शब्द थे, सभी मिश्रित चीजें क्षय होती हैं, परिश्रम पूर्वक प्रयास करें, ठीक है। बुद्ध के प्रतिनिधित्व करने वाले 5 चीज भी हैं। मतलब बुद्ध की, एक तो उस समय पहले महात्मा बुद्ध की मूर्ति नहीं बनाई जाती थी, न ही चित्रकला किया जाता था, चित्र बनाई जाती थी। बस उसके कुछ प्रतीक चीज बना दिए जाते थे, और ये दिखा दिया जाता था कि ये बुद्ध के हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में भी ओम जो निराकार शब्द है, ओम और स्वास्तिक का प्रतीक लगा दिया जाता है। तो ऐसे ही महात्मा बुद्ध के विषय में भी ऐसे ही किया जाता था। कुछ प्रतीक थे जो बुद्ध धर्म को सीधे महात्मा बुद्ध को संबोधित करता था। जैसे कि कमल और बैल था, इससे मतलब होता था कि बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। ये घोड़ा जो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। बोधि वृक्ष ये बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने की प्रतीक है। धर्मचक्र परिवर्तन ये जब पहला उपदेश दिया था उसके हैं। और बुद्ध के जो पद चिन्ह है, इसे निर्वाण प्राप्ति का चिन्ह है, ठीक है। तो ये चीज भी पूछी जा सकती है आपसे। अब आती है बौद्ध साहित्य के, बौद्ध धर्म में कौन कौन साहित्य है। अब यहाँ पर इसे बौद्ध धर्म के जो जानने के स्रोत हैं, ऐतिहासिक स्रोत, इसके रूप में भी इसके लिख सकते हैं। जब आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक स्रोत क्या क्या हैं, उनके बौद्ध धर्म के जानने के स्रोत क्या क्या हैं, तो आप ये जो साहित्य है ये लिख सकते हैं। दूसरा जो जानने के और स्रोत हैं, अभिलेख, जो अशोक के अभिलेख सब हैं, वो भी बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी देती है।
तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बौद्ध साहित्य भी है और ये आप इसे ऐतिहासिक स्रोत भी मान सकते हैं। ठीक है, पहला जो ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ, ये महावस्तु है। ठीक है, ये संस्कृत और प्राकृत मिश्रित भाषा में लिखा गया है। संस्कृत भी है और प्राकृत भाषा के मिश्रित भाषा में लिखा गया है। ये बुद्ध की पवित्र इसमें जीवनी लिखी गई है महावस्तु में, यानी ऋषियों की जीवनियों के बारे में लिखा गया है। दूसरा ग्रंथ है, पहला ग्रंथ था हमारा महावस्तु, हमारा जो दूसरा ग्रंथ है वो है निदान कथा। बुद्ध की पहली जुड़ी हुई जीवनी की कहानी है। जातक भी एक ग्रंथ है जो बुद्ध की जीवनी के बारे में बताता है, लेकिन ये बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी बताता है। बुद्ध के पुनर्जन्म। ठीक है, कहा जाता है, बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है कि महात्मा बुद्ध के जन्म लेने से पहले बुद्ध 500 बार जन्म ले चुके थे पहले। तो 500 बार जो जन्म लिए उनके विषय में जो कहानी दिया गया है वो इन्हीं जातक ग्रंथों में दिया गया है। ठीक है, तो ये महावस्तु निदान कथा से पहले भी एक जातक ग्रंथ है और ये बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। तीसरा है दीपवंश और महावंश, ये दोनों पाली भाषा में है और ये श्रीलंकन का ग्रंथ है, सिंहली ग्रंथ है। ये ग्रंथ सिंहली में लिखा गया था, सिंहली श्रीलंका को कहा जाता है। ठीक है, दोनों में बुद्ध के जीवन का वर्णन है, बौद्ध परिषदों के बारे में लिखा गया है। अशोक तथा श्रीलंका में बौद्ध धर्म के आगमन कैसे हुआ था इसके ऐतिहासिक और पौराणिक विवरण भी देते हैं। हमारा जो अगला ग्रंथ था वो है विशुद्धि मग। विशुद्धि मग की रचना की थी अशु घोष ने, बुद्ध घोष ने इसकी लिखी थी, बुद्ध घोष ने। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, यह अनुशासन की शुद्धता से ज्ञानोदय यानी कि निब्बान तक के विकास से संबंधित है, विशुद्धि मग। हमारा अगला ग्रंथ है मिलिंद पन्हो, यह भी पाली भाषा में लिखी गई है। इसमें जो हिंद यूनानी राजा है मिनिंडर या मिनांडर जिसे कहते हैं मिलिंद, इसके और बौद्ध भिक्षु जो नागसेन है, इसके बीच में दार्शनिक मुद्दों पर जो वाद विवाद किया गया था उसका वर्णन किया गया है। अगला ग्रंथ है नेतिपकारन, ये मार्गदर्शन की पुस्तक है, ये बुद्ध की शिक्षाओं से जुड़ा विवरण देता है। ठीक, और त्रिपिटक तो आप जानते ही हैं, जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, 4 बौद्ध संगीति, उन्हीं में इसका संकलन किया गया था। त्रिपिटक ये 3 पुस्तकों का संग्रह है। 3 पिटक में पहला आता है सूत पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक। सूत पिटक जो है इसका विषय है पारंपरिक शिक्षा। विनय पिटक ये इसमें अनुशासनात्मक नियम दिए गए हैं और जो अभिधम पिटक है इसमें नैतिक मनोविज्ञान यानी कि महात्मा बुद्ध के जो उपदेश वगैरह हैं वो उसमें दिए गए हैं। ठीक है, अब पहले तो त्रिपिटक को 3 भागों में बांटा गया, तो 3 ग्रंथ निकला, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अब यहाँ पर त्रिपिटक को फिर से विभाजित किया गया है, उसे निकाय कहा जाता है। ठीक है, तो दिग्गम निकाय, मज्जिकम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और उद्दक निकाय। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये सब क्या है, दिग्ग निकाय क्या है, मज्जिकम निकाय क्या है या संयुक्त निकाय क्या है, या आपसे 3 ये इन ग्रंथ दे दिया और कोई चौथा जैन ग्रंथ दे दे। आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ है जो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा जो अगला है वह है बुद्ध चरित, इसके लेखक कौन है, अश्वघोष। ठीक है, बुद्ध चरित इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के विषय में लिखा गया है। ये कनिष्क के समकालीन थे अश्वघोष और उसी के दरबारी भी थे। हमारा अगला है नागार्जुन, ये जो महायान बौद्ध धर्म है उसके माध्यमिक संप्रदाय के संस्थापक थे नागार्जुन। और अभी जो हमने देखा था कि बौद्ध भिक्षु नागसेन की जो चर्चा है वो भी इसी की यही थे। नागार्जुन को कहा जाता है कि एक रसायनज्ञ भी थे उस समय के, यानी कि जो केमिस्ट्री के जो प्रोफेसर होते हैं विज्ञान केमिस्ट्री के, वो भी ये थे। वसुबंधु, ठीक है, ये वसुबंधु और असंग ये दोनों भाई थे। ठीक है, ये दोनों भाई थे। वसुबंधु इसने क्या लिखा था, अभिधम कोश। वसुबंधु ने अभिधम कोश की रचना की थी। ये अभिधम कोश को बौद्ध धर्म का विश्व कोश कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। देखो दोस्तों, किसी भी जो एग्जाम में यदि साहित्य की पूछा जाता है तो 2 तरह से पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है कि इसके लेखक कौन है, दूसरा साहित्य के विषय भी पूछा जाता है कि इन ग्रंथों का विषय क्या है।
ये जो ग्रंथ है ये किस विषय पर लिखी गई है। तो आपको दोनों याद रखना होगा कि अभिधम्म कोश किस विषय पर लिखी गई है। तो ये बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, ये विश्वकोश का ग्रंथ है। असंग, इसने ये योगाचार या विज्ञानवाद संप्रदाय के संस्थापक थे। इन्होंने पंजाब में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। असंग। दिननाग एक और बौद्ध दार्शनिक थे। इन्होंने तर्कशास्त्र के संस्थापक के रूप में इसे जाना जाता है। तर्कशास्त्र के विषय में इसने ग्रंथ लिखी थी। और धर्मकीर्ति, ये 7वीं सदी के विद्वान थे। ये भी बौद्ध तर्कशास्त्री थे, दार्शनिक विचारक थे और एक द्वंद्ववादी संप्रदाय से भी संबंधित थे। हम लोग बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बौद्ध धर्म की जो सिद्धांत है इसका मूल ये 4 आर्य सत्यानी जैसे हम कहते हैं, 4 आर्य महान सत्य। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, सामाजिक आचार संहिता, जिसमें इसमें जो 10 शील पढ़े हुए हैं आप लोग, तो ये है। और निर्वाण की प्राप्ति कैसे की जाए उसके विषय में है। तो बौद्ध धर्म पूरे जो है इसी पर आधारित है और हम लोग इसी की बारी बारी से इसकी व्याख्या करेंगे पूरे बौद्ध धर्म में। ठीक है, बौद्ध धर्म की शिक्षा के 3 स्तंभ हैं। एक तो है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध यानी कि स्वयं उसकी जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं वो। धम्म यानी कि बौद्ध धर्म की जो महात्मा बुद्ध के जो उपदेश हैं वो, यानी उनकी शिक्षाएं। और संघ, ये बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों को रहने के लिए, उसे यूनाइट करने के लिए बनाया गया था और प्रचार करने के लिए संघ का रूप दिया गया था। ये महात्मा बुद्ध के समय में ही स्थापित हो चुके थे। ठीक है, 4 महान सत्य बौद्ध धर्म की शिक्षा का मूल बनाते हैं। इसे ही 4 आर्य सत्यानी कहा जाता है। 4 आर्य सत्यानी कहा जाता है। ठीक है, सत्यानी क्या क्या है? दुख, दुख समुदाय, निरोध और अष्टम मार्ग प्रतिपदा। दुख क्या है? दुख यानी कि दुख का सत्य क्या है? बौद्ध धर्म के अनुसार संसार दुखमय है। ठीक है, दुख समुदाय, इसका क्या मतलब? तृष्णा यानी कि इच्छा, यही दुख का कारण है। कहा जाता है कि यदि संसार दुखमय है तो इस दुख का कारण क्या है? उसकी तृष्णा यानी कि इच्छा। ठीक है, और फिर कहा गया है कि दर्द या दुख को निर्वाण या निर्वाण की प्राप्ति से समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, यदि दुख है तो फिर उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? निर्वाण की प्राप्ति से समाप्त किया जा सकता है। और निर्वाण की प्राप्ति कैसे हो? तो इसके लिए आपको अष्टांगिक मार्ग अपनाने पड़ेंगे। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग अपनाने पड़ेंगे। इससे दुख का मार्ग अंत, दुख का जो अंत है वो हो सकता है, संभव है। अष्टांगिक मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक विचार, सम्यक वाक, सम्यक क्रिया और सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक सचेतना और सम्यक एकाग्रता या सम्यक समाधि कहा जाता है इसे। ये जो है अष्टांगिक मार्ग है। हम इसकी थोड़ी व्याख्या कर लेते हैं। सम्यक दृष्टि क्या है? यह वास्तविकता की प्रकृति और परिवर्तन के मार्ग को समझाता है। सम्यक विचार क्या है? यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता और प्रेम और करुणा से कार्य करने का प्रतीक है। सम्यक भाषण क्या है? ये सत्य, स्पष्ट उत्थान और अहानिकार संचार का प्रतीक है। सम्यक क्रिया क्या है? यह स्वयं और दूसरों को शोषण न करने के सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, ये जीवन के नैतिक नींव का प्रतीक है। इसमें 5 नियम भी शामिल हैं जो मठवासी आदेशों के सदस्यों के लिए हैं। ये आम लोगों के लिए भी नैतिक जो आचार संहिता है, इसे 10 शील कहा जाता है। ये है, तो 10 शील क्या क्या है इसके? आपको प्रीलिम्स एग्जाम में या फिर किसी दूसरे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन दे सकते हैं और एक कोई दूसरा दे देगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा महात्मा बुद्ध के जो 10 शील हैं उसमें उसकी सूची में शामिल नहीं है। तो इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। हिंसा न करें, दूसरों की संपत्ति पर लालच न करें, भ्रष्ट आचरण या कामुक व्यवहार में लिप्त न हो, झूठ न बोलें, नशीले पदार्थों का सेवन न करें। इसके अतिरिक्त भिक्षु और भिक्षुणियों को निम्नलिखित 3 अतिरिक्त का भी पालन करना पड़ता था। ठीक है, ये चीज तो था आम जन के लिए था, आम जन।
और आम जन के अलावा जो बौद्ध मठ में रहने वाले थे उन्हें दसों के दसों सील का पालन करना पड़ता था। ठीक है, यानी कि जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं समाज के जो व्यक्ति हैं उन्हें केवल ये 5 सील अपना के, जो पंचशील हैं उन्हें अपना के ही बौद्ध धर्म में मान्यता मिल जाएगी। लेकिन जो बाकी के जो मठ में रहने वाले लोग हैं, मठ के जो सन्यासी हैं, उन्हें 10 सील अपनाने ही पड़ेंगे, उनके लिए ये अनिवार्य था। ठीक है, अब इनके लिए क्या क्या था, जैसे कि दोपहर के बाद भोजन न करना, किसी भी तरह के मनोरंजन और खुद को सजाने के लिए आभूषणों के इस्तेमाल से बचना, ऊंचे अथवा आलीशान बिस्तरों का इस्तेमाल न करना, और जो एक और था, सोना चांदी मतलब धन का संचय न करना, धन का संचय न करना। ठीक है, अब यह है 10 सील में 5वां सील है सही सम्यक आजीव। सम्यक आजीव मतलब हमारा जो रोजगार है वो उचित हो, मतलब हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो मन कर्म और वचन से करें, मन वचन और कर्म से सही करें, सम्यक करें। हमारा रोजगार जो है वो भी सम्यक होना चाहिए, सम्यक यानी कि सत्य की ओर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम चोरी डकैती करके कुछ भी कमा ले तो हमारा वो सम्यक हो जाएगा। ठीक है, उचित होना चाहिए, शोषण रहित होना चाहिए, नैतिक सिद्धांतों पर आधारित हमारा रोजगार होना चाहिए। ठीक है, सही प्रयास, हमारी यह सचेत रूप से हमारी जीवन ऊर्जा को रचनात्मक और उपचारात्मक क्रिया के परिवर्तनकारी मार्ग पर निर्देशित करने का संकेत देता है। ठीक है, सही सचेतना यानी गहन जागरूकता, इसका अर्थ है स्वयं को जानना या स्वयं के व्यवहार को देखना। एकाग्रचता, इसे सम्यक समाधि भी कहा जाता है। समाधि का मतलब होता है स्थिर होना अथवा लीन होना। अब बौद्ध की हम लोग अभी जो देखा वो बौद्ध के दर्शन थे, महात्मा बुद्ध के विचार थे। हम उनके बाद बौद्ध की संगीतियां पढ़ेंगे। बौद्ध की संगीतियां यानी कि बौद्ध की जो समिति आयोजित गई थी, समिति, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म में इसे परिषद कहा गया था, इसके बारे में। दोस्तों, बहुत सारे ग्रंथों में कहा गया है कि बौद्ध धर्म में केवल 4 संगीति का आयोजित किया गया था, 4 संगीति का ही आयोजन किया गया था। लेकिन कई कई कुछ ग्रंथ हैं जहां पर 6 संगीति भी दिखाया गया है कि बौद्ध धर्म में 6 संगीति का आयोजित किया गया था। आज के सेशन में हम लोग आपको कुछ 6 सेशन के बारे में, 6 संगीति के बारे में बताएंगे कि वो कहाँ कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, उनके उद्देश्य क्या क्या थे, उनके अध्यक्ष कौन कौन थे। ठीक है, और ये सभी चीजें पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रथम जो बौद्ध संगीति है वो राजगीर के सप्तकर्णी गुफा में हुआ था 483 बीसी में। तो ये भी याद रखना है कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये चीज भी याद रखनी है। उस समय राजा कौन था, शासक, तो ये चीज भी याद रखनी है। तो मगध का शासक इस समय अजात शत्रु था और इसी के संरक्षण में आयोजित की गई थी। इसके जो अध्यक्ष थे, इस समिति के अध्यक्ष ये उपाली थे, महाकश्यप उपाली भी कहा जाता है। ठीक है, इससे जो ये जो संगीति थी इसका उद्देश्य क्या था या फिर इसका निचोड़ क्या निकला था, तो इसमें 2 ग्रंथ, इसका जो निचोड़ था ये सूत पिटक और विनय पिटक जो है इसको संकलित किया गया था। बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक हैं, त्रिपिटक में से 2 पिटक की यहीं पर संकलित किए गए थे। ठीक है, अब जो पहले जो सूत पिटक था इसे किसने लिखा था, तो आनंद ने, ये महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। और दूसरे पिटक जो थे विनय पिटक, इसे उपाली ने लिखा था। ठीक है, दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली, बिहार के हाजीपुर जिले में स्थित है, वैशाली में हुआ था। और कब हुआ था, 383 बीसी में। पहला 483 बीसी के जस्ट 100 वर्ष बाद हुई थी ये दूसरी संगीति। ठीक है, ये शिशुनाग वंश के शासक थे कालाशोक, इसके काल में, ये मगध के इस समय के शासक थे और इसी के संरक्षण में ये दूसरी संगीति आयोजित हुई थी। दूसरी संगीति के अध्यक्ष यदि आपसे पूछे तो बताइएगा कि इसका सब्बाकामी के अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, अब इस संगीति की विशेषता क्या है कि इस संगीति में बौद्ध धर्म 2 गुटों में विभाजित हो गया था। एक तो ये थे स्थविर और दूसरा महासांदिक, ये 2 गुटों में विभाजित हो गया था। बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति जो है ये 250 बीसी में और पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था। इस समय मगध साम्राज्य के जो शासक थे वो सम्राट अशोक था और इन्हीं के संरक्षण में ये तीसरी संगीति आयोजित की गई थी। इस संगीति के अध्यक्ष जो थे वो मोगलीपुत्र तिस्त थे।
इस पिटक में आके जो तीसरा, इस जो संगीति थी, इस संगीति में तीसरा पिटक जो संकलित किया गया था, ये तीसरा पिटक था, इसमें संकलित किया गया था हमारा अभिधम। अब जाके जो है त्रिपिटक पूर्ण हुई थी तीसरी संगीति में जाके। चौथी संगीति ये कश्मीर के कुंडन वन में आयोजित हुआ था 72 ईस्वी में, ये ईस्वी है, ठीक है, ईस्वी में। इस समय कुषाण वंश का शासक कनिष्क था और इन्हीं के संरक्षण में ये संगीति आयोजित की गई थी। इस समिति के अध्यक्ष वसुमित्र थे और इसके उपाध्यक्ष जो थे वो अशुघोष थे। ये अशुघोष कनिष्क के दरबारी थे, ठीक है। वसुमित्र भी उसी के दरबारी थे, इसी के समय में ये किया गया था। ये दोनों बौद्ध विद्वान हैं। इस संगीति के दौरान विभाषा शास्त्र नामक टीका का संकलन किया गया था। साथ ही बौद्ध धर्म का जो है अंतिम दो जो महत्वपूर्ण संप्रदाय है उसके में विभाजन हो गया था, हीनयान और महायान नामक संप्रदाय में। इन चार संगीतियों के अलावा पांचवी और छठी संगीति भी है जो कई कई पुस्तकों में दिखाया जाता है। तो ये पांचवा संगीति मांडले बर्मा में आयोजित हुआ था और 1871 ईस्वी में हुआ था। इसका जो इस समय के जो संरक्षण थे, ये किसके समय में संरक्षण में हुआ था? मिंदन मीन, उस समय हो सकता है बर्मा के ये कोई शासक हो या बर्मा के राजा हो, उसके संरक्षण में हुआ था। और इसके अध्यक्ष जो थे ये बर्मा के राजा हो सकते हैं, शासक, इसके संरक्षण में हुआ था। और इस संगीति के अध्यक्ष थे जगर विभामसा, इस संगीति के अध्यक्ष थे। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। छठी संगीति काबा आए, ये भी बर्मा में ही स्थित है, 1954 में हुआ था। ये किसके संरक्षण में हुआ था? इस समय बर्मा के प्रधानमंत्री यूनू थे, इन्हीं के संरक्षण में ये छठी संगीति आई हुई थी। और इस संगीति की जो अध्यक्षता की थी वो महर्षि सह यादव ने, छठी संगीति। तो ये छह के छह आपको याद रखने हैं। बौद्ध धर्म के प्रसार और लोकप्रियता के क्या कारण थे? बौद्ध धर्म एक उदारवादी और लोकतांत्रिक धर्म था। उदारवादी और लोकतांत्रिक का क्या मतलब है? उदारवादी कैसे था? ये ब्राह्मण धर्म के विपरीत यह कहीं अधिक उदार और लोकतांत्रिक था। इन्होंने वर्ण व्यवस्था पर हमला करके निम्न वर्ग के लोगों का दिल जीत लिया था इसने। क्योंकि जो ब्राह्मण धर्म थे इसने निम्न वर्ग के लोग यानी शूद्रों को अपने जो धर्म है उससे बहिष्कृत कर दिया था। कहा कि तुम समाज के सबसे नीचे हो, निचले तबके हो। तो अब तुम्हें अभी पता है आपको कि ये जो है निम्न वर्ग के शूद्र जो है, इन्हें न तो कोई साहित्य पढ़ने की अनुमति थी, न ही वो ऋग्वेद अथर्ववेद या कोई दूसरा पुराण सुन सकता था, ठीक है। तो ये एक तरह से धर्म से बहिष्कृत कर दिया गया था। वहीं ये जो नव धर्म था, नए धर्म, इन्होंने दोनों धर्मों ने निम्न जातियों का स्वागत किया था। इसीलिए इन जातियों ने जो शूद्र हैं इन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म को गले लगा लिया। जो नए धर्म थे बौद्ध और जैन दोनों को गले लगा लिया था। फिलहाल बौद्ध धर्म की जो सदस्यों की संख्या है ये काफी ज्यादा थी। ये बौद्ध धर्म उदार था इसलिए। इस सब के अलावा, शूद्रों के अलावा इसने महिलाओं को भी संघ में शामिल किया था, ठीक है। क्योंकि जो पुरानी धर्म थी ब्राह्मणवादी धर्म, उसमें महिलाओं को कई तरीके से प्रतिकार किया गया था, उसे स्वीकार नहीं किया गया था। महिलाओं को, जैसे शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वैसे महिलाओं को भी नहीं दिया गया था। शूद्रों की तरह वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, उन्हें शिक्षाओं से वंचित कर दिया गया था, शिक्षा भी हासिल नहीं करती थी, ठीक है। लेकिन बौद्ध धर्म ने इन दोनों को अपने धर्म में शामिल किया था। एक तो ये निम्न वर्ग थे यानी कि शूद्र, और दूसरा महिला थी। तो इसीलिए कहा जाता है कि बौद्ध धर्म उदारवादी भी था और लोकतांत्रिक भी था। इन्हीं गुण के कारण बौद्ध धर्म के प्रसार मिला और लोकप्रियता मिली समाज में, जिसके कारण वो तेजी से समाज में अपनी गहरी पैठ बना ली थी। दूसरा था सरल भाषा। जितने बौद्ध विद्वान हुए थे, स्वयं महात्मा बुद्ध जो है सरल भाषा, मतलब कि जो उस समय की आमजन की भाषा थी, पाली भाषा, उसका उपयोग किया था। वे जो संस्कृत के विद्वान थे, जो हिंदू धर्म के जो ऋषि मुनि थे, उनकी तरह संस्कृत भाषा का उपयोग नहीं किया था। संस्कृत आज जैसी जटिल भाषा है, उस समय भी वैसी ही जटिल थी। वे केवल विद्वानों की भाषा थी, ठीक है। यदि संस्कृत भाषा में यदि कोई ऋषि मुनि अपनी बात कहते तो फिर समाज के सभी लोग कैसे उसे समझ पाते, ठीक है। तो इसीलिए उसे बहुत ज्यादा समाज में पैठ नहीं मिल पाई थी। लेकिन अब जो है पाली भाषा अपनाने लगी, बुद्ध ने पाली भाषा का उपयोग किया था। इसीलिए ये समाज के जो बीच जाके अपनी बात रख पाते थे। फिर उनकी जो है सदस्यों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ने लगी थी।
फिर है बुद्ध का व्यक्तित्व। बुद्ध के व्यक्तित्व भी हैं जो बौद्ध धर्म के प्रसार का सबसे बड़ा कारण था। एक तो वो बहुत ही दयालु और अहंकार रहित थे, वो शांत स्वभाव, सरल दर्शन के थे। और दूसरा जो उनका त्यागपूर्ण जीवन था, क्योंकि ये राजकुल के थे, ये राजा के पुत्र थे, ये शादीशुदा थे, इतने विलासिता और भोगपूर्ण जीवन को छोड़ के इन्होंने संन्यास धारण किया था। तो ये आम लोगों के लिए बड़े ही प्रेरणादायक बातें थी। तो ये लोग बड़े ही आकर्षित हुए थे इसकी ओर। ठीक है, अगला है राजकीय संरक्षण। बुद्ध के व्यक्तित्व के अलावा इस समय के जो क्षत्रिय राजा थे, इन्होंने बौद्ध धर्म को बहुत ही तेजी से समर्थन दिया था। उसमें प्रसेनजीत, बिंबिसार और सम्राट अशोक तो थे ही। ये सम्राट अशोक और कनिष्क जैसे राजा जो थे, बौद्ध धर्म के प्रसार में बहुत ज्यादा योगदान दिया था। तो राजा के संरक्षण, जो राजकीय संरक्षण था, इसके कारण भी बौद्ध धर्म का बहुत ही तेजी से प्रसार हुआ था। एक और बात थी सस्ता होना, यानी कि बौद्ध धर्म बहुत ही सस्ता धर्म था। सस्ता का क्या मतलब था? इस धर्म में ब्राह्मण धर्म के जैसे बहुत सारे क्या था कि यज्ञ, बलि, हवन जैसी चीजें नहीं थी। इसमें आपको पुरोहित रखना पड़ेगा ब्राह्मण धर्म में पूजा करने के लिए, फिर यज्ञ करना पड़ेगा, वो सब बहुत खर्चीले होते थे। फिर पुरोहितों को दान दक्षिणा के रूप में एक गाय दान या फिर बहुत सारी चीजें होती थी दान देने के लिए। तो ये बहुत थी ऐसी चीजें थी जो समाज के जो निचले तबके के लोग थे, किसान, गरीब थे, उनके लिए धर्म अपनाना और फिर उसे आगे रखना ये बहुत मुश्किल हो रहा था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसे सस्ते धर्म की तलाश में थे जो उन लोगों की आर्थिक दृष्टि से ठीक हो। तो फिर इसीलिए उन्होंने नए धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला हमारा है सब टॉपिक, बौद्ध धर्म का प्रभाव क्या है। बौद्ध धर्म में भारतीय संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसने भारतवासियों को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। उनके जो नैतिक विचार थे, नैतिक धर्म जो थे, इन्होंने इनका जो प्रचार किया था उस समय के लिए बहुत ही उपयोगी था। नैतिक धर्म में क्या क्या बताया था, ये हमें देखा ना कि असत्य, अपरिग्रह, ये सब ऐसी चीजें थी जो समाज को सिखाया था। तो ये इनका अहिंसा जैसी चीजें हैं, नैतिक उनके जो सिद्धांत हैं, ये बौद्ध धर्म की बहुत बड़ी देन थे उस समय की समाज के लिए। इसने कला और वास्तुकला के लिए भी, वास्तुकला के क्षेत्र में भी जो योगदान दिया था वो अतुलनीय है। विभिन्न जो बौद्ध धर्म के जो मानने वाले जो राजा थे, अभी आप वो देख सकते हैं, जो गया की बराबर की पहाड़ी है, वहाँ बहुत सारे गुफा हैं, बौद्ध गुफा हैं। इसमें बौद्ध धर्म को जो दिया गया गुफा था, उनके जो विहार थे, उनके द्वारा जो बनाया गया स्तूप था, ये चीजें थी। आप अजंता की जो पेंटिंग देख सकते हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है, अजंता चित्रकला। फिर आप जब कुषाण का काल आता है तो फिर आप मूर्ति कला देख सकते हैं। तो ये चीजें थी कला के क्षेत्र में, लगभग सभी क्षेत्रों में इसने, वास्तुकला से लेकर के चित्रकला, मूर्तिकला, सभी के क्षेत्र में इसने बहुत ही योगदान दिया था। ठीक है, ये सांची, बरूद, गया के जो स्तूप हैं अभी भी विद्यमान है वहां पर। एक और चीज थी जो इनकी यूनिक चीज थी, वो बौद्ध धर्म ही था जिन्होंने आवासीय विद्यालय जो कहते हैं आजकल के, हॉस्टल वाला जो यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना बुद्ध के काल में ही हुई थी। तो ये चीजें अभी इनकी यूनिक देन थी। उस समय तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे थे, बहुत ही थे। बाद में और सारे गुप्त काल में, गुप्तोत्तर काल में, पाल वंश के काल में भी बहुत सारे बने थे। ये चीजें बौद्ध धर्म की ही देन है। इसने पाली भाषा, पाली के साथ साथ अन्य स्थानीय भाषाओं के विकास में बहुत सारे योगदान दिए थे, क्योंकि शुरुआत में तो पाली भाषा में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए थे। बाद में के जो ग्रंथ हैं उसने क्षेत्रीय भाषा का भी उपयोग किया था, इतिहासकारों ने, जो उस समय के साहित्यकार थे, उसने, बौद्ध भिक्षुओं ने। साथ ही इसने भारत के जो बाहर हैं, इसने भारतीय संस्कृति का भी प्रसार किया था। जो एशिया के जो दूसरे हैं, पूर्वी एशिया के क्षेत्र जिसे कहते हैं दक्षिण पूर्व एशिया, बर्मा, नेपाल कह सकते हैं, चीन, तिब्बत या इंडोनेशिया, श्रीलंका, इस तरह में हमारी संस्कृति का, हिंदू धर्म की संस्कृति का प्रसार किया था। वहां भी आज बौद्ध अभी भी विद्यमान है, बौद्ध धर्म। ठीक है, भले ही यहाँ की जो उनकी जन्मभूमि थी वहां से विलुप्त हो गई हो, लेकिन वहां पर आज भी काफी फली फूल रही है, अच्छी स्थिति में है ये।
भारत के बाहर ये एक सॉफ्ट पावर की भूमिका में भी निभाता है। सॉफ्ट पावर मतलब भारत की जो है नरम व्यवहार वाला देश जो कहते हैं, शांति प्रिय देश, ये चीज दिखाता है विश्व के दूसरे देशों में जाके। शांति प्रिय देश की भावना जगाता है दूसरे देशों में कि भारत एक शांति प्रिय देश है। ये चीज। बौद्ध धर्म के संप्रदाय क्या क्या है? हमने देखा था कि हीनयान, इसे ही थेरवाद कहा जाता है। महायान, उसके बाद वज्रयान, क्षितिगर, ये इनके संप्रदाय हैं। अब देखिए, हीनयान का मतलब होता है, क्या होता है? छोटा मार्ग। और थेरवाद का अर्थ होता है बुजुर्गों का सिद्धांत। हीनयान ये बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति सच्चा है। थेरवान ये बौद्ध दर्शन का ही एक मूल स्कूल था। हीनयान के जो मूल ग्रंथ हैं ये सभी पाली भाषा में लिखे गए हैं। ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, ठीक। और क्या विश्वास करते हैं? ये आत्म अनुशासन, ध्यान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने में विश्वास करते हैं, ठीक है। ये धर्म, हीनयान धर्म, अभी भी श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में वर्तमान में भी पाया जाता है। अशोक ने बौद्ध धर्म के जिस रूप को संरक्षण दिया था वो हीनयान ही थे। अब आता है महायान। इसका मतलब होता है बड़ा मार्ग अथवा बड़ा पहिया। महायान के भीतर भी दो संप्रदाय हैं। एक तो माध्यमिक संप्रदाय, एक है योगाचार संप्रदाय कहा जाता है। महायान ने अपनी ग्रंथों को संस्कृत भाषा में लिखा, जबकि हीनयान ने पाली भाषा में लिखा था। महायान के जो भिक्षु हैं ये भगवान बुद्ध को एक भगवान के रूप में मानते हैं। और ये अनुशासन, आत्म अनुशासन और ध्यान के बजाय क्या करते हैं? बुद्ध को एक मूर्ति बनाकर पूजते हैं, उनकी, बुद्ध और बोधिसत्वों की, ठीक है। ये मानते हैं कि यह सभी प्राणियों के दुखों की मुक्ति और आत्मिक उत्थान में विश्वास करते हैं। बुद्ध के ध्यान में आस्था और भक्ति के माध्यम से भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, जबकि इससे पहले जो आपने देखा हीनयान वाला, ये व्यक्ति के आत्म अनुशासन और ध्यान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने पर बल दे रहे थे। वहीं हीनयान क्या कह रहे हैं कि हीनयान आस्था और भक्ति के माध्यम से भी, महायान वाले क्या कहते हैं कि ये आस्था और भक्ति के माध्यम से भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। ये लोग ब्राह्मणों की तरह मंत्रोच्चार भी करते थे, ठीक है। अगला होता है वज्रयान। ये वज्र का वाहन इसका मतलब होता है। ये लोग मंत्रयान, तंत्रयान और गूढ़ बौद्ध धर्म भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 11वीं शताब्दी में हुई थी। ये लोग तंत्रवाद को बहुत महत्व देते हैं। तंत्रवाद मतलब यानी कि जादू टोना को बहुत महत्व देने लगे थे, जादू टोना को, ठीक है। बौद्ध धर्म के बोधिसत्व। बोधिसत्व क्या होते हैं? बौद्ध के देवता जो होते हैं, बुद्ध के देवता, और ये महात्मा बुद्ध से नीचे का स्थान होता है इनको। ये लोग भी हैं जो ज्ञान प्राप्त कर चुके होते हैं, कैवल्य को प्राप्त कर चुके होते हैं, तो बोधित्व को प्राप्त कर चुके होते हैं। तो यही जो है, यही लोग बोधिसत्व कहा जाता है बौद्ध धर्म में। कुल 8 हैं बोधिसत्व, जो इसे उच्चतम दर्जा प्राप्त है। और ये अजंता के जो गुफा है वहां पर चित्रों के रूप में इसे व्यक्तित्व है पेंटिंग किया गया है। और पूछा जाता है एग्जाम सब में, कई बार पूछा भी गया है, पूछा जाएगा कि मंजूश्री कौन है, अवलोकितेश्वर या पद्मपाणि या फिर लोकेश्वर कौन है। तो इस तरह से 8 की थोड़ी थोड़ी व्याख्या करना जरूरी है। मंजूश्री ये ज्ञान के प्रतीक है, और इसका जो चित्र बनाया गया है अजंता में, उसके दाहिने हाथ में क्या है? मंजूश्री एक ज्वलंत तलवार पकड़े हुए हैं, और अज्ञानता को काटने वाली बुद्धि का प्रतीक को दिखाया गया है, ठीक है। अवलोकितेश्वर या पद्मपाणि, पद्मपाणि मतलब हाथ में कमल रखा हुआ है। ये बोधिसत्व अनंत करुणा का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। उन्हें अमिताभ यानी कि अनंत प्रकाश के बुद्ध का अवतार भी माना जाता है। वज्रपाणि ये शक्ति और महान ऊर्जा के बोधिसत्व हैं। ये एक योद्धा की मुद्रा में खड़े हुए हैं और आग से घिरे हुए दिखाया गया है, जो परिवर्तन की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। वज्रपाणि जो है एक भयंकर मुद्रा और भयंकर चेहरे के साथ दिखाया गया है। इनका रंग, जो चेहरा है वो नीला रंग का है, और वज्र धारण किए हुए दिखाया गया है। इसका नाम ही है वज्रपाणि। पानी मतलब हाथ में, और वज्र मतलब वज्र, तो हाथ में वज्र धारण करने वाले जो है वज्रपाणि कहलाए। क्षितिगर्भ ये क्या है? ये साधारण भिक्षु की तरह कपड़े पहने हुए हैं, और नरक के द्वार खोलने के लिए एक हाथ में छड़ी रखे हुए हैं, और दूसरे हाथ में क्या है? एक गहना यानी कि चिंतामणि रखे हुए हैं, जो अंधकार को दूर करने और उनकी इच्छाओं की पूरा करने की शक्ति द्वारा दर्शाया गया है।
क्षिति गर्भ के बाद है आकाश गर्भ। ये आकाश गर्भ को ज्ञान और अपराधों को शुद्ध करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। ये क्षिति गर्भ के जुड़वा भाई हैं, क्षिति गर्भ के जुड़वा भाई हैं। और इसे कमल के फूल पर क्रॉस लेग्ड बैले दिखाया गया है। ये नकारात्मक भावनाओं को काटने के लिए तलवार रखे हैं, ठीक है। और समुद्र के बीच में एक मछली पर शांति से ध्यान मुद्रा में खड़े दिखाई दिए हैं। अगला है समंतभद्र। ये अपनी 10 प्रतिज्ञाओं के लिए प्रसिद्ध है। इन्हें शाक्य मुनि यानी कि गौतम बुद्ध और बोधिसत्व यानी मंजूश्री के साथ शाक्य मुनि की जो त्रिमूर्ति है उसके साथ दिखाया गया है। अगला है सर्व निवारण यानी कि विष्णुभिन्न। ये बोधिसत्व आंतरिक और बाह्य दोनों तरह से गलत कामों पर और बाधाओं को शुद्ध करते हैं, जिनका सामना आम लोग अपने ज्ञानोदय के मार्ग पर करते हैं, ठीक है। 8वां और अंतिम बोधिसत्व जो है ये है मैत्रेय। इसे भविष्य का बुद्ध कहा जाता है। कहा जाता है कि ये भविष्य में जन्म लेने वाले हैं, भविष्य के बुद्ध कहा जाता है। हिंदू धर्म में ऐसे ही जैसे कि ये कहा जाता है ना कि भगवान के 10 अवतार हो चुके हैं और अंतिम अवतार जो है जिसे कल्कि अवतार कहा जाता है वो अभी लिया नहीं है और लेने वाले हैं, तो इसी से ये प्रेरित है मैत्रेय, ठीक है। इसे भविष्य का बुद्ध कहा जाता है। हमने कहा था प्रारंभ में ही कि उस समय एक प्राचीन काल में जो है एक आंदोलन चल रही थी, धार्मिक आंदोलन। सभी धर्म उस समय जो समाज में व्याप्त आर्थिक सामाजिक जो बुराइयां थी उसको दूर करने, अपने अपने ढंग से दूर करने का प्रयास किया था, ठीक है। महात्मा बुद्ध और जो महावीर स्वामी थे उसने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के माध्यम से उस समय की सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया था। इन दोनों महापुरुषों के अलावे और भी उस समय संत थे, मुनि थे, जिन्होंने अपने अपने ढंग से उस समय की समाज में प्रचलित जो बुराइयां थी उनको दूर करने का प्रचार किया था, प्रयास किया था। और इस तरह जो अपने दर्शन प्रतिपादित किया था उसे षड दर्शन कहा गया था, षड दर्शन। इसमें 6 प्रकार के दर्शन शामिल हैं, ठीक है। पहला जो है वो है सांख्य दर्शन। इसका आधार ग्रंथ यानी कि ये इस ग्रंथ पर आधारित है, सांख्य सूत्र पर। और इस सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक है ये कपिल मुनि। कहा जाता है कि भारतीय धरती पर ये सबसे पुराना जो है प्राचीनतम दर्शन है, प्राचीनतम दर्शन है, सबसे पुराना। पुराना इसलिए कि ये जो जैन धर्म है, सॉरी बौद्ध धर्म जो है ये भी इसी पर आधारित धर्म है, सांख्य दर्शन पर। और इसके जो थोड़े थोड़े जो चिन्ह हैं ये कहीं ना कहीं हिंदू धर्म पर भी दिखाई देते हैं। तो इन सबसे पता चलता है कि शायद ये जो दर्शन है सांख्य दर्शन ये प्राचीनतम धर्म है भारत का। दूसरा हमारा है योग दर्शन। ये किस पर आधारित है? योग सूत्र पर। और इसके जो संस्थापक है वो है पतंजलि। तीसरा है न्याय दर्शन। ये न्याय सूत्र पर आधारित दर्शन है और इसके गौतम मुनि जो है, इसके गौतम ऋषि इसके संस्थापक हैं। अगला है वैशेषिक दर्शन। इसे वैशेषिक सूत्र पर आधारित ग्रंथ है और इसके जो संस्थापक हैं इसे कनाद अथवा उलूक कहा जाता है, ठीक है। वैशेषिक दर्शन जो है परमाणुवाद की स्थापना करता है, परमाणुवाद की स्थापना करता है। एटॉमिक थ्योरी का जो प्राचीनतम जो चिन्ह मिला है वो यहीं से मिलता है, परमाणुवाद की। अगला हमारा है पूर्व मीमांसा। ये पूर्व मीमांसा सूत्र पर आधारित है और जैमिनी जो है इसके, जैमिनी मुनि इसके संस्थापक हैं। षड दर्शन का जो अंतिम जो दर्शन है वो है उत्तर मीमांसा। ये ब्रह्म सूत्र पर आधारित है। वेद व्यास अथवा वेद नारायण इसके संस्थापक हैं। अब है बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण थे। कहा जाता है कि बौद्ध संघ में भ्रष्टाचार आ गया। मतलब बौद्ध धर्म जिस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए उदित हुए थे वही बुराई अपने संघ में उठा के ले आए थे और इसी कारण जो है बौद्ध धर्म का पतन होना शुरू हो गया था। बौद्ध संघ में प्रचार आ गया था, भ्रष्टाचार आ गया था। अब भ्रष्टाचार कैसे आ गया? अब ये चूंकि महात्मा बुद्ध ने कहा था कि अपरिग्रह, संपत्ति का अपरिग्रह करना है, मतलब धन संचय नहीं करना है। अब ये जो सन्यासी थे ये उल्टे हो गए। महायानियों ने चूंकि राज्य के संरक्षण प्राप्त कर लिए थे तो बहुत सारे अमूल्य उपहार उन्हें मिलने लगे थे। धन संपत्ति का जो है ढेर मिलने, धन संपत्ति का ढेर हो गया उनके यहाँ। कुछ दिनों बाद ऐसा पता चला, कुछ वर्षों में, कि जो बौद्ध मठ थे, बौद्ध के जो बिहार थे, धन संपत्ति का बहुत बड़ा केंद्र हो गया था। तो बहुत बड़ा, जहां पर धन होगा वहां पर जो विदेशी आक्रमण होते थे
तो यहाँ पर सबसे पहले ये लोग आक्रमण यहीं पर करते थे। तो कहीं ना कहीं विदेशी जो था आक्रमण ये तो लूटता ही था। दूसरा, धन संपत्ति की जो अधिकता थी, इससे व्यभिचार उत्पन्न होते गया था। यहाँ के साधुओं में भोग विलास की भावना बढ़ती गई थी, और जो तप संन्यास वाले जो इनकी गुण थे वो सब दूर होते गया था। महात्मा बुद्ध ने जो सिखाया उनके सिद्धांतों को इन लोगों को भुला दिया था। ठीक है, तो इसका पतन होना तो निश्चित ही था। दूसरा था बौद्ध धर्म का विभाजन। समय समय पर अब देख चुके हैं कि कई सारे संप्रदायों में विभाजित हो गया था। बौद्ध का जो मूल धर्म था उसमें दो भागों में जब विभाजित हुआ था, हीनयान और महायान, ये काफी एक दूसरे के अपोजिट माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद भी वज्रयान, तंत्रयान, सहजयान जैसे विभिन्न सारे बहुत सारे समूहों में विभाजित हो गया। तो इसके जो धर्म के जो उपदेश थे आपस में विरोधाभास उत्पन्न हो गया था। क्योंकि हीनयान और महायान की ही देखें तो हीनयान कहते हैं कि महात्मा बुद्ध भगवान नहीं थे, महात्मा बुद्ध भगवान नहीं थे, एक महापुरुष थे और उनको उसी रूप में पूजा करते थे। अब ये लोग जो महायानी थे ये उसे भगवान के रूप में मूर्ति बना के पूजा करने लगे थे। तो एक ही धर्म के जो दो पंथ थे, एक कहे भगवान है, दूसरा कहीं नहीं है। ठीक है, एक लोग मंत्र उच्चारण नहीं करते थे, दूसरे लोग मंत्र उच्चारण करते थे, तो एक विरोधाभास उत्पन्न हो गया था। उनके जो अनुयायी थे ये बहुत ही कंफ्यूज रहने लगे कि वास्तव में सही क्या है, किस धर्म से, किस प्रकार से जो इस धर्म का पालन किया जाए। तो फिर ये लोग धर्म को त्यागना शुरू कर दिए थे। अगला है संस्कृत भाषा का प्रयोग। महायान वालों ने संस्कृत भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। हम लोग जानते हैं कि पाली भाषा के प्रयोग के कारण ही ये सामान्य जनता के बीच में फैल पाई थी। भगवान बुद्ध स्वयं पाली भाषा का प्रयोग किया था जो कि जनता की भाषा थी, और उस समय संस्कृत भाषा जो है वो बड़े जो है ऋषि मुनि की भाषा मानी जाती थी, शिक्षित वर्गों की भाषा मानी जाती थी। तो अब ये महायान वालियों ने स्वयं क्या कर दिया, संस्कृत भाषा का प्रयोग करने लगा। तो जैसे जैसे संस्कृत भाषा का प्रयोग बढ़ते बढ़ते गया, ये समाज से दूर होता चला गया। बुद्ध की पूजा अर्चना, ये लोग बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा अर्चना करने लगे, मूर्ति पूजा करने लगे। मूर्ति बनेगी तो फिर मंदिर भी बनेगी, मंदिर या मठ बनेंगे इनके। मंदिर मठ बनेंगे तो यहाँ पर फिर दान दक्षिणा वाली चीज आ जाएगी, दान और दक्षिणा जैसी चीज आ जाएगी। और जब दान दक्षिणा चीज आ जाएगी तो ये हिंदू धर्म से अलग कैसे हो गया। ठीक, पढ़ा में तो इसी के विरोध में तो शुरू हुआ था ना। और जब ये इन्हीं के जैसा व्यवहार करने लगा तो फिर लोग हिंदू ही धर्म क्यों ना अपनाए। इस तरह से इसका पतन होना शुरू हो गया। अगला है बौद्ध की उत्पीड़न। हमने अभी बताया कि बौद्ध मठ जो है, बौद्ध विहार, उस समय बहुत सारा दान पुण्य लेने लगा था। इस दान पुण्य की वजह से ये जो है धन संपत्ति का ढेर हो गया। तो जैसे ही कोई विदेशी आक्रमण होता सबसे पहले ये इन्हीं केंद्रों पर आक्रमण करता और धन संपत्ति लूट ले जाता। साथ ही साथ उस समय के जो साधु संत थे, वहां पर रहने वाले बौद्ध मठ में सन्यासी, उनको भी मारता पीटता था। तो ये तो विदेशी आक्रमण के कारण तो होता ही था। दूसरा, सम्राट अशोक और कनिष्क के बाद बहुत कम ऐसे जो शासक हुए जो बौद्ध धर्म को संरक्षण दे पाए थे। बाद में हर्षवर्धन काल में थोड़ा बहुत संरक्षण मिला था, लेकिन उसके बाद इतिहास में शायद ही कोई ऐसा शासक मिलता है जो इन्हों एक राजकीय संरक्षण देता है। उल्टे इस पर सताया भी जाता है। पुष्यमित शुंग ये एक ब्राह्मण राजा थे। उसके बाद होन जो शासक थे, मिहिरकुल, ये शिव के उपासक थे। इसने भी इसे प्रताड़ित किया था और कहा जाता है कि गौड़ वंश के जो शासक थे शशांक, इसने बौद्ध धर्म को बहुत सताया था। इसके जो बोधि वृक्ष थे इसको भी इसने कटवा दिया था। ठीक है, तो ये चीजें थी। एक तो इनको राजकीय संरक्षण नहीं मिल रहा था, दूसरा जो नए राजा थे इनको सताना भी शुरू कर दिया था, तीसरी बात थी विदेशी आक्रमण के कारण जो ये धन संपत्ति का अड्डा हो गया था, इसके कारण भी इससे बार बार लूटे जाने लगे थे। तो इस तरह से इनका जो है भारत से पतन होना शुरू हो गया। भारत से पतन होने के बाद यहाँ से जब इतने सारे अत्याचार होने लगे इन पर, तो ये यहाँ से भाग के नेपाल और तिब्बत जैसे स्थलों में मजबूर होना पड़ गया, वहां पर शरण लेने को मजबूर हो गया। परिणाम क्या हुआ कि बौद्ध धर्म जो उनके जन्म स्थल है भारत, यहीं से ये समाप्त हो गया धीरे धीरे। दोस्तों, तो आज के सेशन में हमने बौद्ध धर्म के बारे में जाना।
उम्मीद है कि आपको आज की कक्षा भी बहुत अच्छी लगी होगी। साथ ही यदि कोई किसी प्रकार की शिकायत हो तो आप लोग इसमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसे अगले जो है हमारी कक्षा उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। आगे बताते समय आपको, अब खत्म करते समय आपको बता दूं कि हमारा जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, आप उसमें भाग लेना ना भूलें। इसमें कुल 35 टेस्ट रखे गए हैं। 35 टेस्ट में से जो 14 टेस्ट हैं वो सेक्शनल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पूरे सिलेबस कवर करा दी जाएगी। उसका डिस्क्रिप्शन जो है, डिस्क्रिप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से आप रिवीजन कर सकते हैं। इसके बाद सीसेट की भी क्लास, सीसेट की भी टेस्ट सीरीज है, 6 सीसेट टेस्ट हैं उसमें। इनके अलावे जो है आप देख सकते हैं उसमें जो रिवीजन के साथ साथ फुल लेंथ टेस्ट दिए गए हैं। उस फुल लेंथ टेस्ट के साथ आप टाइम मैनेजमेंट सीख सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग पर कंट्रोल लगा सकते हैं। ये चीज़ें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण रह सकता है। दोस्तों टेस्ट साथी का जो है, इसमें टेस्ट के लिए बहुत ही एक्सपर्टीज है इनकी, तो आप इन पर बहुत ही भरोसा कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मटेरियल बनाते हैं। साथ ही आप हमारे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करके जो हमारी जो क्लास चलती है डेली, उनका पीडीएफ डाउनलोड करके वहां पर आप अपने रिवीजन को तेजी से भी देख सकते हैं। प्रत्येक चैप्टर जैसे जैसे समाप्त होते जाता है उसका पीडीएफ भी उपलब्ध है और निःशुल्क उपलब्ध है, तो आप लोग वहां से इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली कक्षा में। जय हिंद दोस्तों।